हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्न विथ लॉजिक। आज शुरू करते हैं अपन एक्सरसाइज 6.2। नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 6.2 है, उसके कुछ बेसिक टर्म्स है वो देखते हैं। पहले क्या है? पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइंस कौन सी है? यहाँ पे ऐसी दो लाइंस जो आगे कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे, वो पैरेलल लाइंस होती है। ये सबने पढ़ रखा है। ठीक है, ये जैसे ये लाइन है और ये लाइन पैरेलल है। जैसे रेल की दो पटरियां होती है, वो आगे कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, तो वही क्या है? पैरेलल लाइंस का एग्जांपल है। ठीक है, और ये है जो इंटरसेक्ट करी, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई इसकी। ये क्या हो गई? लाइन ट्रांसवर्सल हो गई। अ लाइन क्या है? और ट्रांसवर्सल क्या होता है? अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। देखो, इंटरसेक्ट कर रही है, एक यहां पे और एक यहां पे। अब यहां पे बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहां पे क्या है? 1 2 7 और 8 आर द इंटीरियर एंगल, सॉरी एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से? 1 2 7 8। ये देखो 1 2 7 8 जो बाहर की तरफ है, 1 2 और 7 और 8, ये हो गए एक्सटीरियर एंगल। ये भी बाहर की तरफ है लाइन के और ये भी बाहर की तरफ है, तो इनको क्या बोलेंगे अपन? एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। और इंटीरियर एंगल जो अंदर की तरफ होंगे उनको इंटीरियर एंगल। 3 4 5 और 6 ये क्या हो जाएंगे? इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। और क्या टर्म्स है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? 1 एंड 5, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। 1 और ये 1 है और ये 5, ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। 2 और 6, ये 2 और ये 6, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, 4 एंड 8, 4 और 8, ये रहा 4 और ये रहा 8, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। और 3 और 7, ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? जो जेड बने वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। देखो जेड बन रहा है, ये देखो ये रहा, ये जेड बन रहा है, इसका मतलब 4 और 6 ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो इक्वल भी होते हैं। लाइंस पैरेलल है तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल भी होते हैं, ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और कौन से? ये देखो ये भी जेड बन रहा है, एक दूसरा वाला भी कौन सा? ये देखो ये वाला। और तो कौन सा? 3 और 5, 3 और 5, तो ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये भी क्या है? इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 1 एंड 7, 2 एंड 8, सॉरी एक्सटीरियर एंगल बोला 1 और 7, ये 1 और 7, ये देखो ये बाहर की तरफ है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बाहर की तरफ वाले एंगल आने वाले, तो 1 और 7 ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल 1 और एंगल 7 ये क्या होंगे? इक्वल। वैसे के वैसे एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 2 और 8 है, 2 और 8 ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। और क्या टर्म है? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड्स ऑफ अ ट्रांसवर्सल 4 और 5, ये देखो एक ही तरफ है, एक ही साइड में देखे तो इसके ये कौन सा? 4 और 5 एक ही साइड में है। और 3 और 6, ये है 3 और 6, ये भी एक ही साइड में है। ठीक है, ये छोटी छोटी टर्म्स थी जो तुम्हारा एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पे इनको बताया। अब आगे एक्सरसाइज पे चलते हैं अपन। इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल वगैरह ये तुम लोग बुक में देख लेना, वैसे फिगर में मैंने बताया है। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल ये मैंने यहां पे बता दिया है, यहां पे सारा बता दिया है मैंने। ठीक है, वही वापस ऑलमोस्ट रिपीट हुआ है। अपन आते हैं एक्सरसाइज 6.2 पे। 6.2 में क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड देन शो ए बी पैरेलल टू सी डी है। और क्या शो करना है? ए बी पैरेलल टू सी डी भी है, ये भी शो करना है अपन को। ठीक है, तो इधर देखो लीनियर पेयर से इन दोनों का सम कितना होगा? x प्लस 50 कितना होगा? 180 होगा। तो यहां पे पॉइंट ए बी और सी डी है, यहां पे ओ ले लेते हैं, यहां पे ये पॉइंट ले लेते हैं अपन एम, ओ ले लेते हैं और एम ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन सॉल्यूशन में
सॉल्यूशन में क्या, x प्लस 50 कितना होगा 180, x प्लस 50 कितना होगा 180, कैसे, लीनियर पेयर से, इससे लीनियर पेयर से। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 130, ये कितना आ गया 130, ठीक है। अब y देखते हैं, एंगल y इक्वल टू होगा, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एंगल ओ वाई डी या डी वाई ओ, डी वाई ओ किसके इक्वल होगा, एंगल सी वाई, इसको ले लेते हैं अपन पॉइंट P ले लेते हैं, इसको Q ले लेते हैं, ठीक है, सी एम पी के, एंगल सी एम पी के। तो एंगल डी वाई ओ, डी वाई सॉरी डी एम ओ होगा, डी एम ओ है ना, पॉइंट लेना है, डी एम ओ और सी एम पी या फिर सी एम पी, तो सी एम पी तो ये आ गया, और सी एम पी की वैल्यू कितनी गिवन है 130, तो 130। तो एंगल डी एम ओ ही क्या था y था, तो y कितना आ गया 130 आ गया, ठीक है। तो ये भी कितना हो गया 130। अब देखो x और y दोनों इक्वल आ रहे हैं, x और y क्या हो रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब एंगल x इक्वल टू y है, और वो दोनों कितने 130। तो देखो ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने, ये दोनों क्या बने, ये देखो ये और ये क्या बना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने 130 और 130, दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये लाइन क्या होगी पैरेलल होगी, ए बी पैरेलल टू सी डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो इसका मतलब जो दो लाइंस होती है वो क्या होती है पैरेलल होती है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी, क्यों, क्योंकि ये क्या बन गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए, ये क्या बन गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए अपने पास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है, और सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल टू ई एफ गिवन है, मतलब ये तीनों लाइन क्या है पैरेलल है, गिवन क्या है वो देखते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये तीनों क्या है पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। एक्स और वाई का रेशियो गिवन है, एक्स और वाई का रेशियो गिवन है, एक्स सॉरी वाई और जेड का रेशियो गिवन है, वाई और जेड का रेशियो गिवन है अपने पास में, वाई रेशियो जेड कितना है 3:7 है, इसका वाई और जेड का कितना है 3:7 है, ठीक है। तो इधर देखो वाई और जेड का सम कितना होगा, सबसे पहले वो देखना है, अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये रहा वाई और ये रहा जेड, इनका दोनों का सम कितना होगा वो देखना है अपन को। तो क्या इन दोनों का सम 180 होगा क्या, y प्लस जेड का सम कितना होगा 180 होगा, y प्लस जेड का सम कितना होगा 180 होगा। तो एंगल इसको देखते हैं, पहले y को ले लेते हैं अपन 3a और z को ले लेते हैं अपन 7a, तो y प्लस जेड का सम कितना होगा 180 होगा, y प्लस जेड का सम कितना होगा, अगर ये लाइन पैरेलल है तो इसका और इसका सम कितना होगा 180 होगा, कैसे, क्योंकि ये z है तो ये भी कितना होगा z होगा, और y प्लस जेड का सम कितना हो रहा है, यहां से लीनियर पेयर से 180 हो रहा है, तो ये 180 होगा, तो ये कितना 3a प्लस 7a इक्वल टू 180, 10a इक्वल टू 180, 0 से 0, a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 18 आ गया, इसका मतलब y भी आ गया और z भी आ गया, यहां से तो यहां से क्या क्या आ चुका है अपने पास में, तो y कितना था अपने पास में, y है 3a, इसका मतलब y 3 मल्टीप्लाई 18, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 54, और z कितना है, z है 7a, तो z कितना 7 मल्टीप्लाई 18, तो z की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 365, 126 आ गई, ये अपने पास में किसकी वैल्यू हो गई, ये अपने पास में हो गई
जेड की वैल्यू और ये अपने पास में होगी किसकी, वाई की वैल्यू। ठीक है, और क्या चाहिए अपन को, फाइंड एक्स, एक्स भी फाइंड करना है। ठीक है, तो एक्स फाइंड करने के लिए देखो यहां से क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो एक्स किसके इक्वल होगा, जेड के इक्वल होगा, तो एंगल एक्स इक्वल होगा, एंगल एक्स इक्वल होगा एंगल जेड के। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो एंगल एक्स कितना होगा, जेड कितना आया 126 आ रहा है, तो ये भी एक्स भी कितना होगा 126 होगा। तो यही अपन को फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी पैरेलल टू सी डी है। ठीक है, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी है, ई एफ है जो परपेंडिकुलर है सी डी पे, ये भी ठीक है। जी ई डी है 126, जी ई डी ये है 126, ये पूरा कितना है 126 है। तो फाइंड कौन कौन सा एंगल करना है वो देखते हैं। ए जी ई फाइंड करना है सबसे पहले, तो कौन सा फाइंड करना है, ए जी ई ये वाला एंगल फाइंड करना है, एक तो ब्लू वाला। जी ई एफ, जी ई एफ फाइंड करना है, जी ई और एफ ये के एंगल फाइंड करना है। चलो सबको ब्लू में लेते हैं ताकि सारे ब्लू वाले एंगल फाइंड करने रहेंगे। एक ये वाला एंगल फाइंड करना है और एफ जी ई, एफ जी ई एक ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ब्लू वाला एंगल सारे फाइंड करने हैं अपन को। तो गिवन क्या क्या है वो देखते हैं। गिवन क्या क्या है वो देखते हैं। गिवन है अपने पास में ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। अगर ये दोनों पैरेलल है और ई एफ सी डी पे परपेंडिकुलर है तो ए बी पे भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ई एफ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी। यहां तो कोई डाउट होगा नहीं, ये भी 90 है और ये भी 90 है, इधर भी 90 और इधर भी 90। ठीक है सॉरी, ये टोटल 126 गिवन है। कौन सा वाला, ये पूरा व्हाइट वाला कितना 1, तो ये 90 है, तो ये वाला तो इजीली आ जाएगा अपने पास में एंगल। एंगल कौन सा वाला, जी ई डी, जी ई डी ये कितना है 126। क्या एंगल जी ई डी को क्या लिखा जा सकता है, एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी। जी डी को क्या, जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई और डी, एफ ई और डी ये कितना 126। अब एफ ई डी तो कितना है 90 डिग्री है, तो एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी कितना है 90 है, 90 इक्वल टू 126। तो एंगल जी ई एफ कितना हो जाएगा 126 माइनस 90। तो एंगल जी ई एफ कितना हो जाएगा 126 माइनस 90 करो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो ये तो हो गया 36, ये वाला एक तो फाइंड हो गया 36 आ गया अपने पास में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो क्या ये जेड बन रहा है क्या, कौन सा वाला, इधर देखना, ये देखो ये जेड बन रहा है। अगर ये 126 है तो ये भी क्या होगा 126 ही होगा, लीनियर पेयर से, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी कितना होगा, ये 126 है तो ये भी कितना होगा 126 ही होगा, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो एंगल यहां पे लिख सकते हैं अपन क्या, एंगल ए जी ई इक्वल होगा एंगल जी ई डी के, और वो कितना होगा 126 होगा, एंगल ए जी ई, और ये कितना है 126। तो ये फाइंड हो गया अपने पास में। तो अपने पास में पहले ए जी ई फाइंड हो गया, ठीक है।
जीई एफ फाइंड हो गया, ये ठीक है। अब एफ जी ई फाइंड करते हैं, मतलब एफ जी और ई, ये वाला फाइंड करना है अपन को। ये वाला क्या करना है? फाइंड करना है। देखो ये तो 90 आ चुका है अपने पास में, इसको तो यहां से अपन हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब तो सिंपल है, दोनों का सम 180, 180 माइनस क्या कर दो, 126 कर दो, ठीक। तो एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू कितना होगा? लीनियर पेयर से 180, ए जी ई की वैल्यू कितनी है? 126 प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180, उधर जाके माइनस हो जाएगा, एंगल एफ जी ई कितना? 180 माइनस 126, तो एंगल एफ जी ई वो कितना आ गया अपने पास में? 54। कितना आ गया अपने पास में? 54। तो ये एंगल आ गया अपने पास में 54। तो सारे एंगल आ चुके हैं अपने पास में। ये आ गया 36, ये आ गया, ये पूरा था 126, ये 36, ये 54 और ये, तो ये भी एंगल आ गया अपने पास में। ये कितना आ गया? 54 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 4th नंबर क्या है? पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू है एस टी के पैरेलल, ठीक है, और 110 है एंगल, कौन सा? ये वाला, ये एंगल 110 है और ये एंगल है 130। फाइंड एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस ये एंगल है जो अपन को, ये एंगल है ब्लू वाला जो अपन को फाइंड करना है, ये एंगल अपन को फाइंड करना। तो देखो इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो कंस्ट्रक्शन क्या है वो देखो, अपन इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं, इस लाइन को थोड़ा यूं एक्सटेंड करते हैं अपन, और इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं अपन थोड़ा, इन दोनों लाइन को क्या किया? एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। कहां तक किया वो देखो, इसको लिख लो, यू पॉइंट ले लो, पी क्यू आर एस टी है, पी क्यू आर एस टी, तो इसको यू ले लिया अपन ने, ठीक है, यू तक। तो कंस्ट्रक्शन में लिखना है सबसे पहले, तो प्रूव, कंस्ट्रक्शन में लिखना है सबसे पहले, क्या लिखना है कंस्ट्रक्शन में? कंस्ट्रक्शन क्या? एस टी को प्रोड्यूस किया कहां तक? यू तक, लाइन एस टी प्रोड्यूस टू पॉइंट यू, यू तक प्रोड्यूस किया, ठीक है, यू तक, एंड आर क्यू को प्रोड्यूस किया है, एंड आर क्यू प्रोड्यूस टू पॉइंट यू, और आर क्यू को भी कहां तक प्रोड्यूस किया? यू तक प्रोड्यूस किया अपन ने, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बन गया, ये क्या बन गया? एक ट्रायंगल बन गया। तो अब इधर देखो, यहां पे ये 130 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? पहले डायरेक्ट देख लो कितना हो जाएगा, 50। ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ये 110 है तो देखो Z बन रहा है, ये पैरेलल है इसके, ये इसके पैरेलल है, तो ये पूरी लाइन इसके पैरेलल होगी। ये 110 है तो सॉरी Z बन रहा है, पहले इसको फाइंड कर ले, ये 110 होगा, ये 110 है तो ये भी 110 होगा, क्योंकि दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। तो ये कितना हो जाएगा? 70। अब इस ट्रायंगल में देखो 70 और 50 कितना हो गया? 120। 120 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे वो देखो, तो एंगल TSR प्लस एंगल ये वाला USR, ये कितना होगा? दोनों का सम कितना होगा इनका? 180 होगा। अब TSR कितना है? 130 है, प्लस एंगल USR इक्वल टू 180, तो एंगल USR कितना हो जाएगा? 180 माइनस 130, तो एंगल USR हो गया 50 डिग्री। एंगल USR कितना हो गया? ये तो 50 डिग्री आ गया, ठीक है। अब इधर देखो,
इधर देखो ये 110 है, ये 110 है तो ये भी कितना 110, तो उससे 70 आ जाएगा ये। या फिर इनको लिख सकते हैं, क्या लिखना है सबसे पहले तो कि एस टी, अगर एस टी किसके पैरेलल है, इसके क्यू, ये वाला पॉइंट किसके, एस टी किसके पैरेलल गिवन है, एस टी किसके, पी क्यू के, ये पी क्यू है, ये रहा पी क्यू के पैरेलल है, तो एस टी किसके पैरेलल होगी, तो पी क्यू और किसके पैरेलल होगी, इसी पूरी लाइन के, एस टी को आगे प्रोड्यूस किया है तो एस यू के भी पैरेलल होगी, क्योंकि इसी लाइन को आगे प्रोड्यूस किया है, ये पार्ट इसके पैरेलल है तो ये पूरी लाइन इसके पैरेलल होगी, क्योंकि इसी को आगे अपन ने प्रोड्यूस किया है। तो एंगल, तो इसका और इसका सम, इसका और इसका सम कितना होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसका और इसका सम कितना होगा, 180 होगा। तो एंगल क्यू यू एस प्लस एंगल ये वाला पी क्यू आर, इनका सम कितना होगा 180। तो एंगल क्यू यू एस कितना आ गया, ये 110 है, ये 180, तो एंगल क्यू यू एस ये कितना आ गया 180 माइनस 110, तो एंगल क्यू यू एस कितना आ गया अपने पास में 70, ये कितना आ गया अपने पास में 70 आ गया, 110 है तो 180 था दोनों का सम, तो ये कितना आ गया 70। अब ट्रायंगल ले लो, ये कौन सा, एस आर क्यू यू, एस आर यू, इन ट्रायंगल एस आर यू। देखो वैसे है तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, बट क्या है इसमें थोड़ा लिखने का जो मेथड है, ठीक है, वो थोड़ा सा लेंथी है और कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है ये। इसमें कौन कौन से एंगल यू एस आर, एंगल यू एस आर प्लस एंगल एस आर यू, यू एस आर यू प्लस एंगल आर यू एस, ये कितना होगा, एंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो ये हो जाएगा इनका सम तीनों का कितना 180। अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं अपन यहां पे, यू एस आर कितना 50 आ गया अपने पास में, 50 प्लस एस आर यू, ये अपन को एस आर यू ये अपन को फाइंड करना है, तो इसको एस आर यू ही रहने देते हैं, प्लस आर यू एस ये कितना 70 है, तो ये 70 इक्वल टू कितना 180, ठीक है। तो एंगल एस आर यू कितना हो जाएगा 180 माइनस ये 50 और 70, 120 उधर जाके माइनस हो गया, तो एंगल एस आर यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये आ जाएगा अपना एंगल एस आर यू। और यही चाहिए था, एस आर यू बोलो या फिर क्यू आर एस बोलो, एक ही बात है, दोनों एक ही है, क्यू आर एस बोलो एक ही बात है। कितना आ गया 60, ये अपना एंगल आ गया, ठीक है। लिखने का थोड़ा सा लेंथी था प्रोसेस, पर है क्वेश्चन बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू है सी डी के, और क्या है ए पी क्यू 50 डिग्री है, ए पी क्यू ये 50 डिग्री का एंगल है, ये एंगल है जो 50 डिग्री है, ये एंगल है जो 50 डिग्री है। और पी आर डी 127, पी आर डी ये है 127, एक्स और वाई अपन को फाइंड करना है, ठीक। देखो गिवन क्या क्या है, ए बी पैरेलल टू क्या है सी डी है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। और क्या गिवन है, ए पी क्यू इक्वल है 50 डिग्री और पी आर डी ये इक्वल है 127 डिग्री के इक्वल, ठीक है। पहले तो ये देखो, अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है तो क्या ये जेड बन रहा है, ये देखो इसका मतलब तो x तो किसके 50 के इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए बी पैरेलल है सी डी, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से x किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल की फॉर्म में लिखना चाहे तो पहले एंगल की फॉर्म में लिख लेते हैं, एंगल ए पी क्यू,
एंगल ए पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। और ए पी क्यू कितना है? 50, और पी क्यू आर कितना है? एक्स है, तो एक्स हो गया 50 डिग्री। ठीक है, एक तो एंगल आ गया अपने पास में, यही प्रूव करना था। सेकंड वाला कौन सा है? वाई को फाइंड करना है ना, वाई को फाइंड करना है। अब तो इधर देखो, एक जेड और बन रहा है, ये ऐसे, ग्रीन वाला देखो, ठीक है, एक जेड और बन रहा है। यहां पे लिख लेना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहां पे लिख लेना, ठीक है। एक जेड और बन रहा है, ये वाला। तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल वाई किसके इक्वल हो जाएगा? या फिर ये नहीं लेके अपन, ये वाला जेड ले लेते हैं, येलो वाला, ये वाला, इससे थोड़ा और इजी हो जाएगा। ये वाला येलो वाला जेड देखो, 127 50 प्लस वाई के इक्वल, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। येलो वाला जेड देखो, तो क्या एंगल ए पी आर, ए पी आर किसके इक्वल हो जाएगा? ए पी आर, पी आर डी के, पी आर डी के। अब ए पी आर क्या है? 50 प्लस वाई है, 50 प्लस वाई किसके इक्वल हो गया? 127, 127, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 127 माइनस 50। तो y 127 माइनस 50 करते हैं अपन, तो 7 माइनस 0 7, 12 माइनस 5 7, तो ये आ जाएगा अपने पास में 77। तो x और y फाइंड करने थे, वो आ गए अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बड़ा सा क्वेश्चन है, क्या है देखो, PQ और RS दो मिरर है। PQ और RS क्या है? दो मिरर है। एक रे जा रही है यू, इंटरसेक्ट का, पहले इसके ऊपर रिफ्लेक्ट होके नीचे जाएगी, फिर वापस रिफ्लेक्ट होके ऊपर चलेगी, ठीक है। और तुम्हें प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल होगी सी डी के, ये तुम्हें प्रूव करना है, इस क्वेश्चन में यही गिवन है, ये तुम्हें प्रूव करना है ए बी पैरेलल होगी सी डी के, ठीक है। तो देखो यहां पे थोड़े रिफ्लेक्शन के रूल्स पता होने चाहिए। क्या होता है, मैं यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, ये नॉर्मल, और एक नॉर्मल यहां पे ड्रॉ कर दिया अपन। अब ये पता है रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये बनेगा इंसिडेंट एंगल, ये बनेगा इंसिडेंट एंगल, एंगल आई, और ये बनेगा रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल आर, ठीक है। एंगल आई बनेगा और ये बनेगा एंगल आर। और यहां पे ये वापस से अगर इसके लिए देखें तो ये इंसिडेंट हो जाएगी और ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, तो इंसिडेंट में हो जाएगी एंगल, ये एंगल हो जाएगा आई डैश, और ये हो जाएगा एंगल आर डैश, ठीक है। अब क्या होता है रिफ्लेक्शन में, क्या होता है रिफ्लेक्शन में, क्या होता है हमेशा इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है, ये याद रखना है। तो प्रूफ पे आता है पहले, प्रूफ पे आते हैं सबसे पहले। क्या पहले गिवन तो आप लोगों को लिख लेना है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये प्रूव करना है। ये तो टू प्रूव में है, टू प्रूव में क्या है? ए बी पैरेलल टू सी डी, ये टू प्रूव में। गिवन क्या है? गिवन है अपने पास में पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ये गिवन है, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ये अपने पास में गिवन है, ठीक है। अब देखो क्या है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों? रिफ्लेक्शन का रूल होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। तो एंगल आई तो एंगल आर के इक्वल होगा, सबसे पहली बात। और दूसरा क्या? दूसरा होता है आई डैश और आर डैश भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल आई डैश इक्वल टू एंगल आर डैश, ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, ये ध्यान रखना है, ये दोनों भी इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल
ये बी एम ले लेते हैं इसको, और ये ले लेते हैं सी एन ले लेते हैं। ये नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि जो मिरर है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, जो मिरर है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो बी एम परपेंडिकुलर है पी क्यू के, क्या है, बी एम जो परपेंडिकुलर है वो है पी क्यू के। बी एम है बी एम, बी एम, बी एम जो परपेंडिकुलर होगा वो पी क्यू के, नॉर्मल हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और सी एन परपेंडिकुलर है आर एस के, और क्या है, सी एन परपेंडिकुलर है आर एस के। अब देखो पी क्यू और आर एस दोनों पैरेलल है, इसका मतलब बी एम और सी एन ये भी दोनों पैरेलल हो जाएगी, ये दोनों पैरेलल है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये वाला इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि बी एम पैरेलल हो गया सी एन के, यहां तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब बहुत सिंपल हो गया ये। अब कैसे देखो, ये इसके इक्वल, अगर ये दोनों पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या, आर किसके इक्वल हो जाएगा, आई डैश के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आर किसके इक्वल हो जाएगा, आई डैश के इक्वल हो जाएगा। देखो अब आते हैं अपन इसमें, अब इसमें आते हैं अपन, जो अपन को चाहिए था वो अपन ने पहले सब लिख लिया है। अब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है, तो एंगल आर इक्वल टू एंगल आई डैश के इक्वल हो जाएगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। जेड बन रहा है, ये देखो ये जेड बन रहा है, ब्लू वाला देखो जेड, ये जेड बन रहा है, किसके इक्वल हो जाएगा, आई डैश इक्वल टू आर के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, तो क्या अपन इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है, किनको पैरेलल प्रूव करना है, इसको, इस ग्रीन वाली लाइन को और इस ग्रीन वाली लाइन को पैरेलल प्रूव करना है अपन को। अब देखो अगर ये भी जेड बन जाए, ये पूरा, अब देखो अगर ये पूरा आई प्लस आर और आई प्लस आई डैश प्लस आर डैश इक्वल हो जाए तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, जेड बन जाएगा तो ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगा, ठीक है, आई प्लस आर। तो इधर आई प्लस आर और इधर आई प्लस आर डैश, आई डैश प्लस आर डैश है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। अपन क्या करते हैं, एंगल आई प्लस आर इक्वल टू, क्या मैं इसी को वापस आई प्लस आर के इक्वल लिख सकता हूं, आर, ठीक है, दोनों इक्वल है, सेम है दोनों चीजें। अब यहां पे देखो एंगल आई प्लस एंगल आर है, क्या आई को, क्या आर को आई डैश के इक्वल लिखा जा सकता है, आर को आई डैश के, आर डैश सॉरी आर को आई डैश के इक्वल, तो इस आर की जगह तो मैं लिख लेता हूं आई डैश, इस आर की जगह तो मैं क्या लिख लेता हूं आर डैश, क्यों, क्योंकि ये इसके इक्वल है। अब देखो आई किसके इक्वल होगा, अब जब ये आर डैश है, अब देखो ये आई है, ये आर के इक्वल और आर आई डैश के इक्वल, तो आई डैश वापस आर डैश के इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो और ये इसके इक्वल है, तो ये भी इसके इक्वल और ये भी इसके इक्वल, इसका मतलब पूरा इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं अपन आर डैश, चारों एंगल इक्वल हो गए, आई आर के इक्वल है, आर आई डैश के इक्वल है और आई डैश आर डैश के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, चारों एंगल, यहां पे लिख भी सकते हैं अपन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू एंगल आई डैश इक्वल टू एंगल आर डैश, ठीक है। तो इधर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इधर आई डैश इक्वल टू आर डैश, तो ये जेड बन गया, मतलब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब ए बी पैरेलल टू हो गई सी डी, एंगल कौन सा इक्वल हो गया, पूरा एंगल ए बी सी इक्वल हो गया एंगल बी सी डी के। तो इसका मतलब तो ए बी, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो ए बी किसके पैरेलल होगी, ए बी पैरेलल होगी, ए बी पैरेलल होगी अपने पास में किसके, सी डी के, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी किसके पैरेलल होगी, सी डी के पैरेलल होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, तो यहीं पे अपनी 6.2 कंप्लीट होती है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें।